बहुत शुक्रिया। आज कमेटी इजलास में चेयरमैन पीटीए ने कहा कि मेरा भी डाटा जो है वो डार्क वेब पर पड़ा है, तो जो चेयरमैन अपना डाटा महफूज नहीं रख सकता, पूरे मुल्क के हवाले से कैसे ये डाटा महफूज रखते होंगे अदारों के लोग या सरबराह या ये अफराद? देखिए, बात यह है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए यही बात हो रही थी कि कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए, बिल होना चाहिए, इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, जो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत कासिर है, ना खुद करती है ना कोई प्राइवेट मेंबर को करने देती है। अब मुझे समझ नहीं आती इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये बेचता है और फिर पैसे कमाता है। ये फिर एक बहुत लंबा खेल है। इसको अब हम ये हैं कि अगली मीटिंग में जब मिनिस्टर आएगी उनसे पूछेंगे, वरना फिर हम इस पर प्राइवेट कानून साजी जो है जैसे की थी एक हमारे मेंबर ने, उसको भी वापस ले लिया गया। लिहाजा फिर इसके पीछे कोई रैकेट है जो नज़र आता है। शवाहिद तो इसी चीज़ के मिलते हैं कि उनको ये सूट करता है कि डेटा बिकता रहे और उसके पीछे कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ ना हो। डाटा ब्रीच से मुंसलिक एक केस बाबर सत्तार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तो वहाँ से उस केस को रोकने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई। जब हुकूमत खुद ही ऐसी चीज़ों को शफाफियत सामने यानी क्राइम सामने लाने के हवाले से रुकावट बन जाती है, तो फिर कौन करेगा फिर ये? अब इस पे तो देखिए ना, अभी आपने सुना कि ये जो डेटा ब्रीच हुआ है, कहते हैं कि वहाँ पड़ा हुआ है, डार्क वेब पे पड़ा हुआ है और उसमें हमारी सफरीत है, हमारे घर के मामलात हैं, हमारी पासपोर्ट डिटेल्स हैं, तो हमें से कोई भी सेफ़ नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत नहीं आने दे रही कानून, और फिर ये कहा हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करें। इस तरह तो कोई भी नहीं आएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि हमारी तो कोशिश है कि डेटा प्रोटेक्शन का कानून पाकिस्तान में लाया जाए। इसके लिए कई सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और क्योंकि कानून मौजूद नहीं है इसलिए कोई रिपरकशंस नहीं है कि डेटा किसी का कहीं चोरी हो जाए। तो वो उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका है, लेकिन कुछ मुशावरत रह गई है जैसे बताया हुकूमत ने। तो उम्मीद करते हैं कि जब वो आ जाएगा तो फिर इसको रोकने के लिए हमारे पास कानूनी जवाज़ होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, जो हमारा डेटा है अगर हम उसको लोकली होस्ट नहीं करेंगे ना, अगर हमारा डेटा जो है वो बाहर सर्वर से पड़ा होगा तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ड है ऑलरेडी। तो ये कानून लाने का भी इसलिए हम चाह रहे थे ताकि लोकलाइजेशन ऑफ डेटा किया जा सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इंपॉर्टेंट डेटा है, ताकि हम उनको फिर बाद में उनसे पूछ सकें कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने क्यों इसको ब्रीच किया, और अगर किसी ने ब्रीच किया तो फिर उसको जो अप्रोप्रिएट कानूनी तौर पर सज़ा बनती है वो दी जाए। अच्छा सर, दुनिया भर में बिज़नेस कम्युनिटी जो इनसे मुंसलिक ऐप्स से होती है वो सिक्योर माहौल चाहिए होती है। यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ लोगों के दफ्तरों पे घुस जाती हैं। आपको पता है सियासी मामलात में पीटी नून लीग मुखालफ थी तो उन लोगों पे घरों तक पहुँच जाते हैं, बिज़नेस रोक दिए जाते हैं। कराची में बोल्ड टीवी से मुंसलिक मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई और वहाँ पे भी हुआ, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रही हैं। ऐसे मौक़े पर सिक्योर माहौल देने के लिए क्या किया जाएगा ताकि लोग ट्रस्ट करके डाटा पाकिस्तान ही में रखें और ये समझते रहें कि पाकिस्तान के अदारे भी उस डाटा को बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत मोतबर समझेंगे? देखिए, इसकी जो पहली स्टेज 1 है ना इस काम की, वो यही है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब लेजिस्लेशन होती है उसके बाद फिर बाकी सारे काम खुद इन लाइन होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी लेजिस्लेशन लाई जाए ताकि डेटा पाकिस्तानियों का प्रोटेक्टेड हो, और जो बाहर से कंपनियां पाकिस्तान आएँ उनको भी एक आपको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा मिले जिसके अंदर डेटा उनका भी प्रोटेक्टेड हो। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जा सके इस काम को करने के बाद, और इस काम को करने के बाद जो है वो पाकिस्तान का जो डेटा बाहर जा रहा है वो भी ना जाए। ये दोनों कामों को पूरा करने के लिए हम इस लेजिस्लेशन पे काम कर रहे हैं। तो कोशिश मेरी है कि हो जाए जल्द, देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया सर। ये डाटा ब्रीच के हवाले से बात हो रही थी। दुनिया भर में सिक्योर माहौल चाहिए होता है, पाकिस्तान में तो एजेंसियां जाके किसी भी जगह रेड कर देती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ऐप्स बनाने वाले लोग वो क्यों पाकिस्तान में सर्वर अपने बनाएं, डाटाबेस के लिए जगह बनाएं जब आप सिक्योर माहौल नहीं दे सकते? सवाल सबसे बड़ा ये है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए हैं। अब हमको जो है ना ये नौजवान पाकिस्तान समझ लेना चाहिए और इसको दस्तूर के मुताबिक चलाना चाहिए। अगर आप अब भी पाकिस्तान को जो है कानून और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो फिर जो है ना वो सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे। हमको सिक्योर माहौल देना है, और हम
अपने शहरियों के कपड़े उतारना जो है ना ये बंद कर दें, ये सबसे अच्छी बात है। ऑनरेबल सेनेटर, यू आर पार्ट ऑफ आईटी कमेटी, और इसमें आपने देखा हवावे और आईफोन का अमेरिका और चीन के दरमियान लड़ाई शुरू हुई इसी वजह से कि डाटा ब्रीच हुई और टैक्स लगा दिया और हवावे को बैन कर दिया। पाकिस्तान में इस हवाले से माहौल नहीं है, और क्लियर माहौल इसलिए कि ऐप्स डेवलपर ये समझते हैं कि जब भी हम ऐप्स बनाने की कोशिश करते हैं अदारों के लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे साथ इश्तराक करें। दुनिया में आपको पता है जहाँ भी इंटेलिजेंस के लोग ऐसी ऐप्स के साथ मुंसलिक हो जाएं, लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो इस चीज़ पर क्या हो सकता है फिर? देखिए, हमारी सारी जद्दोजहद इसीलिए है कि, और हम इसीलिए पॉलिटिक्स करते हैं, हम इसीलिए पॉलिटिकल वर्कर हैं कि हम सबको ये कहते हैं कि जो जिसके करने का काम है वो अपने करने का काम करे। हमारा और कोई झगड़ा नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, इससे वफ़ादार हैं पाकिस्तान से, दस्तूर का हमारा एहतराम है, मगर हम ये कहते हैं कि आप भी दस्तूर का उतना एहतराम कर लीजिए जितना हम एहतराम करते हैं, और वो काम करिए जिसका कानून हमको इजाज़त देता है।